सज्जनों, राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है कि गुरु जी ब्राह्मण और संत लोगों की वंदना, ब्राह्मण संतजनों की वंदना आज रामचरितमानस की दिव्य कहानी है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री रामचंद्र जी की लीला की कहानी है। ये कहानी हमें जीवन जीने की शैली है, गुण, नियम, रीति रामायण ग्रंथ में लिखित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि हमें किन की वंदना करनी चाहिए, किन किन लोगों के हमें चरण स्पर्श करना चाहिए और किन किन लोगों से आदर के साथ मिलना चाहिए, और भगवान से मिलने की भी रीति लिखी हुई है कि भगवान से कैसे मिलना चाहिए। तो भगवान से मिलने की रीत तो सबसे प्रथम भक्ति ही है। भक्ति पहली सीढ़ी है। भक्ति के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। तो चलिए चलते हैं मानस की तरफ, और मानस की तरफ चलते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल, यूट्यूब को डायल करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और कहानी से पूर्व प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की वंदना स्तुति कर लेना चाहिए। आइए सब लोग मिलकर के गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर मानस की तरफ चलते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की और संतों की वंदना कैसे की जाती है, ये वही कहानी है। आइए चलते हैं मानस की तरफ। कि गुरु पद राजा मृदु मंजुलयंजन नयनयमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र यानी कि श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं।
कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। सज्जनों, और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विषाद गुणमय फल जासु जो सही दुख पार छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। सज्जनों, और कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर के ढक लेता है कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सारी धारा सारी सई ब्रह्मा विचार प्रचार। सज्जनों, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं कि विधि निषेध माया काली माल हारनी करम कथा रवि नंदन बरनी हरि हरि कथा विराजत वेनी सुकाल सुनत सकल मुद मंगल देनी। सज्जनों, विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं।
सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। सज्जनों, कहानी विराम से पहले भगवान की नाम की संकीर्तन परम आवश्यक है। आइए सब लोग मिल करके हर्ष और आनंद के साथ भगवान की नाम की संकीर्तन करते हैं। फिर वाणी को विराम देते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।